पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के पोते उमर अयूब खान ने घर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत और साफ़ियों के दरमियान एक मुलाकात का एहतमाम किया था। बहुत अरसे के बाद इस घर में जाना हुआ था। काफ़ी साल पहले यहाँ उमर अयूब खान के वालिद गौहर अयूब खान से मुलाकात हुई थी। ये घर दरअसल जनरल अयूब खान ने बनाया था, लेकिन बाद में गौहर अयूब खान ने इस घर का एक हिस्सा सदरुद्दीन हाशवानी को फ़रोख्त कर दिया और बाकी हिस्सा आजकल उमर अयूब खान के ज़ेर इस्तेमाल है। उमर अयूब खान पहली दफ़ा 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बनाए गए और इन्होंने शौकत अजीज़ की काबीना में वज़ीर मुमलकत बराए ख़जाने की ज़िम्मेदारी अदा की। 2013 के इलेक्शन उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा मगर हार गए, लेकिन बाद में ज़मीनी इलेक्शन जीत गए। 2018 में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और पौने 2 लाख वोट लेकर कामयाब हुए। इमरान खान ने इन्हें अपनी काबीना में तवानाई की वजारत दी। 2022 में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो ख्याल था कि उमर अयूब तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे, लेकिन खिलाफ तवक्का वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हो गए। इन पर दर्जनों बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। इनके वालिद बीमार थे, वो वालिद की खिदमत न कर सके और इनके जनाजे में बड़ी मुश्किल से शरीक हुए। 2024 में वो तीसरी दफ़ा MNA बन गए और अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के साथ साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इनके घर पर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साजिद तरीन, असद कैसर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं समेत साफ़ियों और टीवी एंकर्स की बड़ी तादाद के दरमियान ये नुक्ता भी ज़ेर बहस आया कि 1973 के आइन तो कहीं नज़र नहीं आता, तो फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? आइन अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, इसे हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम करें? महमूद खान अचकज़ई ने जवाब दिया कि यह आइन कई मरतबा टूटा और गायब हुआ, लेकिन यह हर दफ़ा वापस आ जाता है। नया आइन बनाना मुश्किल है, इसी आइन को बाजियाब कराना होगा। अगर आइन वापस ना आया तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अचकज़ई साहब की गुफ्तगू का अहम तरीन नुक्ता यह था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन की अमलदारी में मौजूद है और इस मकसद के लिए हमें आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत हर सियासतदान से बात करनी चाहिए। इनकी यह बात सुनकर तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवान रहनुमाओं ने अपनी कुर्सियों पर पहलू बदलने शुरू कर दिए। अचकज़ई साहब फरमा रहे थे कि गलतियाँ सब ने की हैं, लिहाजा सबको अपनी गलतियों का एतराफ़ करके आगे बढ़ना है और माजी की तलखियों का असीर नहीं बनना चाहिए। यहाँ इन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि हज़रत खालिद बिन वलीद जंग अहद में कुफ़ार के साथ थे और इनके हाथों मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन जब उन्होंने मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वाबस्ता तल्ख़ बातों को फरामोश कर दिया और कुछ अरसा के बाद वो इस्लामी लश्कर के सिपह सालार बना दिए गए। ये मिसाल सुनकर तहरीक इंसाफ के कायदीन ने इस्बात में सर हिलाना शुरू कर दिए। ऐसा महसूस हो रहा था कि अचकज़ई साहब हमें मुखातिब करके दरअसल तहरीक इंसाफ की क़यादत को लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर अपना भरपूर असर दिखा रहा था। अचकज़ई साहब ने बलूचिस्तान की सतह पर बलोच, पख्तून और हज़ारा जमातों का एहतात बनाया है और वो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफार्म पर पाकिस्तान की तमाम अहम सियासी और दीनी जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। पहले मरहले पर वो मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। दूसरे मरहले पर अचकज़ई साहब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और ANP समेत दीगर जमातों को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाने की दावत देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सियासी क़ुव्वत के साथ बातचीत से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अब सिर्फ ज़बानी दावों से काम नहीं चलेगा। ये दोनों जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार की मजबूरियों के बायस बादल नख्वास्ता अदलिया के साथ लड़ाई में आगे बढ़ रही हैं। माजी में अदलिया को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और आजकल अदलिया को कुछ सियासतदानों के बयानात में किसी दुश्मन का चेहरा नज़र आ रहा है। कुछ जज साहिबान आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हो चुके हैं और जो सियासी जमातें इन जज साहिबान पर हमलावर होंगी, उन्हें आइन का दुश्मन करार दिया जाएगा। जिस दिन मौलाना फजल रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ आ मिले, इस दिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुश्किल में फंस जाएंगी। यही वो मरहला होगा जब मीडिया को हुक्म दिया जाएगा कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने माजी में जो इल्ज़ामात लगाए, उन्हें मसाला लगाकर बार बार उजागर किया जाए। मीडिया के लिए मुश्किल ये होगी कि इमरान खान की तस्वीर दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर खान पर तनकीद के लिए इसकी तस्वीर दिखा दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर मुझ जैसे किसी गुस्ताख ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात को दिखाना शुरू कर दिया तो भी मुश्किल हो सकती है। मैं ज़ाती तौर पर महमूद अचकज़ई के इस राय से मुत्तफ़िक हूँ कि हमें अपनी छोटी छोटी सियासी मफादात और अना परस्ती की जंजीरों को
توڑ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے بیانات کو بھلا کر ہاتھ ملا لیا تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کے نام کو ایک گالی سمجھتی تھی۔ آج اسی پیپلز پارٹی کی قیادت شہباز شریف کی قیادت میں جنرل ضیاء کے برخوردار اعجاز الحق کے ساتھ بیٹھ کر تحریک انصاف کی مذمت کرتی ہے۔ جس دن مولانا فضل الرحمان نے محمود خان اچکزئی کے ذریعے تحریک انصاف کے ساتھ آئین کی تحفظ کے لیے تعاون کا اعلان کر دیا، اس دن کے بعد تحریک انصاف کو مولانا اور اچکزئی سے توڑنے کی کوشش شروع ہو جائے گی۔ ہم نے پاکستان میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ جنرل ایوب خان کے گھر پر اچکزئی صاحب کی باتیں سنتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے تو تحریک انصاف کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی ہے۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ لڑائی بند کرنا ہوگی۔ سب جماعتوں اور اداروں کو آئین کی عملداری کے نقطے پر متحد ہونا ہوگا۔ اس فارمولے میں کسی ایک جماعت یا فرد کی نہیں، سب کی نجات ہے، اور یہی فارمولہ ہمیں ماضی کی زنجیروں سے آزاد کرے گا۔